वैसे तो इतने ज़्यादा मामले नहीं मिले हैं, बट काफ़ी ज़्यादा इस वेरिएंट का प्रभाव हो सकता है। जो डेल्टा वेरिएंट आया था, आपको याद होगा, जिसकी वजह से एक नई लहर भी आई थी, काफ़ी चिंताएं भी हुई थी। वहां पर हमने देखा था कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट फैलता है, अब डर बना हुआ है कि ये उससे ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है और उन लोगों को भी इंपैक्ट कर सकता है जो ऑलरेडी डबल वैक्सीनेटेड हैं। हालांकि मामले कम मिले हैं, अफ्रीका और उनके आसपास के देशों में ज़्यादा मामले हैं, एक दो मामले हांगकांग में भी मिले हैं, बट एक डर सा बैठ गया है बाजार में और इसलिए आप आज कुछ ज़्यादा ही शार्प रिएक्शन इसका आते हुए देख रहे हैं। तो आइए एक बार ज़रा समझें क्या है ये वेरिएंट, क्यों बाजार इतना नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ये ओवर रिएक्शन है या अंडर रिएक्शन है, ये भी समझना ज़रूरी है। और इन सभी बातों के लिए हमारे साथ ग्लोबल मार्केट्स एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब जुड़ रहे हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग। वैसे तो कल बाजार का मूड माहौल बहुत ही बढ़िया था, बट सडनली ये वेरिएंट कहां से आ गया सर, और ये बाजार में क्या चल रहा है? बिल्कुल दीप, देखिए अब क्या है कि एक तो मार्केट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है साल भर के लिए, तो लोग कह रहे हैं भाई पहले ट्रिगर दबाओ फिर सोचेंगे। तो ये थोड़ा बिकवाली दिख रहा है। एशियाई मार्केट्स अब 1 से 2% नीचे खुले हैं। अमेरिका तो क्योंकि थैंक्सगिविंग की छुट्टी थी तो बहुत लो वॉल्यूम्स थे, बट अमेरिका का फ्यूचर्स भी लगभग आधे से 1% नीचे दिख रहा है। तो अब ये वेरिएंट क्या है? ये वेरिएंट एक ऐसा है जो साउथ अफ्रीका में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड किसी व्यक्ति में वो वायरस देर तक रह गया। अब देर तक इन्फेक्शन रहती है तो वो म्यूटेशन होता रहता है। वायरस के बहुत म्यूटेशन होते हैं, अधिकतर तो अपने आप ही मर जाते हैं क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते। ये एक ऐसा म्यूटेशन अब निकल के आया है जो 6 केस अफ्रीका में आए, 3 बोट्सवाना में उन्होंने ढूंढे हैं और एक व्यक्ति हांगकांग में जो साउथ अफ्रीका से आए थे वहां फ्लाइट लेके, उनमें पाया गया है। तो डर यही है कि ये कितनी तेजी से फैलेगा। और दूसरा बात है कि इसका इम्यूनिटी जिनके पास है या जिनको पहले हुआ था या जिन्होंने 2 वैक्सीन डोज लिए हैं, उनको भी क्या ये हो रहा है। तो ये टेस्टिंग जारी है ब्रिटेन में और आज डब्ल्यूएचओ ने भी बैठक बुलाई है इसके बारे में। एक चीज तो तय है कि जो ये रीओपनिंग ट्रेड हो रही थी उसको थोड़ा सा झटका लगेगा इससे दीप, सेंटिमेंटली। आज आप देखिए तो ट्रैवल स्टॉक सारे एशिया में क्वांटास एयरलाइंस और बाकी एयरलाइंस सारे गिर रहे हैं। तो ट्रैवल स्टॉक्स का थोड़ा सा असर आ रहा है, रीओपनिंग ट्रेड पे असर आ रहा है। जापान लगभग 2.5% नीचे खुला है। तो तो आप सिचुएशन अगर देखें तो लगभग 78 करोड़ वैक्सीन दुनिया भर में लग चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की किल्लत है। अफ्रीका में देखें तो 45% इनके पास वैक्सीन आ चुकी है जो इन्होंने लगाई नहीं है। साउथ अफ्रीका ने दीप बहुत इंटरेस्टिंगली कल ही फाइजर और जॉनसन को बोला कि हमें और दवाइयां मत भेजिए क्योंकि जो हमारे पास हैं वो भी हम लगा नहीं पा रहे अभी। तो अफ्रीका में लगभग 400 मिलियन डोसेस हैं वैक्सीन की जो नहीं लगी हैं। हमें क्या करना है, आज मार्केट नीचे खुलेगा, थोड़ा ट्रेंड देखेंगे। कुछ ज्यादा अभी कह नहीं सकते क्योंकि ये कैसे असर करेगा, ये बहुत मुश्किल है। यूरोप के नंबर्स बढ़ रहे थे, उसको ज्यादातर मार्केट ने पचा लिया। कल आप कैक या डैक देखिए, लगभग 0.25% अप थे। तो मार्केट पचा रहा है कि यूरोप में थोड़ा और लॉकडाउन आएगा। एनीवे दिसंबर का महीना कंजम्पशन का महीना रहता है, प्रोडक्शन का इतना नहीं रहता है, तो छुट्टी का माहौल रहता है। तो यही लग रहा था कि मार्केट्स पचा लेंगे इसको। और जैसे आपने कहा, दिसंबर नॉर्मली सीजनली बहुत स्ट्रॉन्ग महीना रहता है सब ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एक सेंटा क्लॉज रैली की भी उम्मीद रहती है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर एक रैली आएगी, या जनवरी इफेक्ट होता है कि नए पैसे लगेंगे नए साल में, तो एक जनवरी इफेक्ट मार्केट में आता है। तो देखते हैं आगे। अभी हमें क्या करना है, देखते हैं डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, कितनी तेजी से ये फैल रहा है। मुझे ये भी अब डर है कि हमारा क्रिकेट टूर था साउथ अफ्रीका का, इंडिया ए का, और साथ में मेन इंडियन टीम का, तो वो क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो टूर रहेगा कि नहीं। मार्केट्स पे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट है। आज डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा,
बट शायद मौका देगा, तो उस टाइम पे ही देखते हैं। जब तक WHO स्टडी ना कर ले, कहना मुश्किल है ये कितना रहेगा, बट ओवरऑल जो थ्योरी है दी के 34 वेरिएशंस हैं, म्यूटेशंस हैं इसमें, तो ये अपने आप भी मर जाएगा शायद। ये हो सकता है कि इतना ये रेप्लिकेट ना कर पाए या स्प्रेड ना कर पाए, क्योंकि इतने सारे म्यूटेशन वाला वायरस नॉर्मली ज़्यादा देर तक स्प्रेड नहीं कर पाता। ये भी एक थ्योरी कुछ साइंटिस्ट की मैंने पढ़ी है। अब देखते हैं क्या कहते हैं। भारत सरकार ने भी कल आगाह किया, और हो सकता है अफ्रीका से फ्लाइट्स बैन करनी पड़े। यूके ने ऑलरेडी बैन कर दिए, भारत में तो एनीवे सीमित हैं फ्लाइट्स, बट हो सकता है कि विश्व भर में अफ्रीका से थोड़ा बैन हो जाए। जी दीप। सकता है कि एक अफ्रीका से और बैन लगते हुए दिख सकते हैं। सर, दो फॉलोअप सवाल ही इससे बनकर आते हैं। जैसे आपने कहा कि यूजुअली हमने देखा है म्यूटेशन पर ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वायरस हमारे साथ 1.5 साल से ज़्यादा, अब तो खैर 2 साल कह सकते हैं सर, 2 साल से वायरस हमारे साथ है ही। और अब देश भी सीख गए हैं कि नया वेरिएंट आए तो कैसे उसके साथ डील करना पड़ता है, इमीडिएट मेजर्स क्या चाहिए। वैक्सीनेशन रेट्स भी काफ़ी सुधर गए हैं कुछ कंट्रीज़ में, भारत में भी अच्छा ही वैक्सीनेशन रेट है। तो क्या ये एक तो जो रिएक्शन आ रहा है वो थोड़ा ओवर रिएक्शन है, और क्योंकि ऑलरेडी अब 2 साल का एक्सपीरियंस है डील करने के लिए, तो क्या और तेज़ी से इकोनॉमीज पॉलिसीज इसको संभाल पाएंगी सर, या फिर एक ऐसी चीज़ अब संभल कर आ रही है जो शायद वैक्सीनेटेड लोगों को भी इम्पैक्ट कर सकती है, तो उसका डर फैल सकेगा? डर डर का माहौल है दीप। बहुत सही कहा आपने, ओवर रिएक्शन है, क्योंकि हमें पता नहीं, अभी तक तो 10-12 केस ही निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत वायरुलेंट है या तेजी से फैल रहा है, बट डिफरेंट वेरिएशन है जरूर। एक नया तरह का वेरिएशन है, 34 इसमें म्यूटेशन है, तो पहले वायरस से बदलाव है। अब ये वैक्सीन इसके आगे चलेगी नहीं चलेगी, ये भी हमने देखा है दीप के। डेल्टा भी, जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हुए थे उनको आता है, बट बहुत कम असर है। भारत में अब वो एंटीबॉडी कॉकटेल भी मिल रहा है, तो वो लगा देते हैं इंजेक्शन, 3 घंटे में लोगों को काफी राहत मिल जाती है और डिस्चार्ज हो जाते हैं लोग। और बहुत माइनर उनको सिम्टम्स रहते हैं जिन्होंने वैक्सीन के डबल डोज लिए हुए हैं। अब इजराइल देखिए, जहां बूस्टर भी ज्यादातर लोगों को लग चुके थे, वहां भी एक स्पाइक आया, हल्का सा सीजनल, क्योंकि जैसे ठंड पड़ती है फ्लू का आता है एक, हम देखते हैं कि फ्लू थोड़ा बढ़ता है, वैसे ही ये अब एंडेमिक बनते हुए दिख रहा था हमें, कि पैंडेमिक की जगह एंडेमिक हो जाएगा, कि हर साल सीजन में आएगा, लोगों को वैक्सीन लेनी पड़ेगी, और थोड़े लोगों को ये आहत करेगा, बट ज्यादातर आप जैसे जुकाम होता है वैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये थ्योरी मुझे लगता है ये चलेगी। आज ओवर रिएक्शन है, क्योंकि मार्केट्स एक तो वैल्यूएशन वाइज हाई हैं, दूसरा सेंट्रल बैंक्स का टाइटनिंग के कारण मार्केट्स थोड़े विचलित थे, कि अगर सेंट्रल बैंक्स टाइटन करेंगे, मनी सप्लाई निकलेगी, तो मार्केट्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो ऑलरेडी ये मार्केट सेटअप थे कि बहुत अच्छे प्रदर्शन के बाद थोड़ा सा मार्केट अब साइडवेज मार्केट होगा। उस माहौल में ये सेंटिमेंट बिगड़ रहा है। अब आप जापान देखिए, 2.5% जो गिर रहा है, जापान के नंबर बहुत गिर चुके हैं, और उन्होंने बहुत जबरदस्त एक काम किया है जून ऑनवर्ड्स ये वैक्सीनेशन करने में। तो इनफैक्ट अब पॉपुलेशन के परसेंटेज वाइज वो यूएस से भी आगे निकल गए हैं, कि कितनी पॉपुलेशन ने वैक्सीन ली है। और बहुत हाइजीनिक कंट्री है, बहुत डिसिप्लिन कंट्री है जापान। बट उनका यही है कि पॉपुलेशन एजेड है। जैसे यूरोप में क्यों इतने मौतें हो रही हैं या हॉस्पिटलाइजेशन है, क्योंकि वैक्सीन तो लगाई है उन्होंने अच्छी तरह से, बट पॉपुलेशन की एज काफ़ी है। तो वो एजेड पॉपुलेशन में 60 से ऊपर वालों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इसलिए यूरोप में थोड़े नंबर्स बड़े हैं। तो जापान, ये एक ओवर रिएक्शन आ रहा है 2.5% का। अब आगे देखते हैं WHO क्या कहता है। हमें क्या करना है, हम अपने एलोकेशन बनाए रखें, इसमें कोई बेचने का सवाल नहीं है। अगर ये बढ़ा भी संकट, तो एक सरकारों को हेल्थ वाइज पता है क्या करना है, और सेंट्रल बैंक्स को भी पता है कि किस तरह से उनको इकोनॉमीज को ठीक करना है। पॉजिटिव्स क्या हैं दीप? ऑस्ट्रेलिया का रिटेल नंबर बहुत तगड़ा आया, लगभग अनुमान से डबल आया। यूएस की जो ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं ये थैंक्सगिविंग के कारण और आगे चल के,
लगभग 10% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो बहुत स्ट्रॉन्ग यूएस कंज्यूमर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग चाइनीज कंज्यूमर चल रहा है। चाइना का मॉनेटरी स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस की उम्मीद है। कल उनका जो प्रॉपर्टी डेवलपर काइसा करके, जिसकी उन्होंने ट्रेडिंग रोकी थी, वो फिर से कल शुरू हुआ, 12% बढ़ा। तो जो प्रॉपर्टी सेक्टर चाइना लग रहा था कि विश्व भर को कॉन्टेजियन करेगा, वो भी काफी सीमित दायरे में आ चुका है। ये पॉजिटिव्स हैं। और कुछ भी अगर होगा तो सेंट्रल बैंक्स अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लूज जो है वो जारी रखेंगे। तो बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर मार्केट्स, ये हमें सोच के चलना है।